अब 7 C's क्या है? सबसे पहली चीज है कंप्लीटनेस। आपके कम्युनिकेशन में जो भी आप बात कर रहे हैं, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि आपका उससे कम्युनिकेशन का एजेंडा क्या है, लेकिन आप जो भी बात कर रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट बात नहीं होनी चाहिए। कंप्लीटनेस आपकी रेपुटेशन को इन्हेंस करेगी। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे पहला सवाल, बल्कि जॉब इंटरव्यू तो बहुत आगे की चीज़ है, आपको कोई भी सोसाइटी में कोई शख्स मिल जाए, वो आपको देख के कि ये लड़का है, नौजवान है, लड़की है, यंग है, तो अब वो आपसे की सवाल करेगा, बेटा पढ़ते हो? तो आप क्या जवाब देंगे इसका कि जी आप जो बताएंगे मैं पढ़ दूंगा, मुझे पढ़ना आता है? या आप ये समझेंगे कि ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप कहेंगे जी मैं पढ़ता हूँ? या आप तीसरी चीज़ ये कहेंगे कि आप उल्टा उससे काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आप किस चीज़ के हवाले से पूछ रहे हैं, यानी आपको क्लियर नहीं है चीज़। इसका सबसे बेस्ट आंसर ये होता है कि आपसे अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको अपनी रेपुटेशन इन्हेंस करके पेश करना है। उसका सवाल बेशक इनकम्प्लीट है, उसने ये नहीं पूछा आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उसने कहा आप पढ़ते हो। तो पढ़ने में तो आप अगर यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ते, आप रोजाना रात को सोने से पहले बुक पढ़ते हो, तो आप बोलोगे जी मैं पढ़ता हूँ। या आपको पढ़ना आता है तो आप कहेंगे जी मैं पढ़ता हूँ, बट इट इज नॉट कंप्लीटनेस। कंप्लीट सेंटेंस ये है जो आपकी रेपुटेशन को इन्हेंस करेगा कि जी मैं स्टूडेंट हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, और मेरा 2nd ईयर है या 4th सेमेस्टर है। तो अब ये आपकी जो बात है उसके एम, उसके इंटेंशन को मद्देनजर रखते हुए आपका ये कंप्लीट सेंटेंस, यानी आपने उसको ये मौका दिया कि वो आपके बारे में मजीद जान सके। बात करके जो उसको ये मौका दिया, अब आपको उसका जहन पढ़ने का मौका मिलेगा। जब आप उसे सर सैयद का बताओगे तो उसका पहला इंप्रेशन क्या है सर सैयद यूनिवर्सिटी के बाद? वो तारीफ करेगा कि सर सैयद यूनिवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त, भाई आप लोगों का यूनिफॉर्म भी होता है और मैंने देखा है कि बहुत बड़ा रेप्यूटेड नाम। तो आपको ये मौका मिलेगा, अच्छा वो सर सैयद के बारे में ये सोच रखते हैं। आपने सिविल इंजीनियरिंग की बात की, उसने आपसे सिविल इंजीनियरिंग की बात, कंस्ट्रक्शन की बात शुरू कर दी। अब आपका माइंड ये बात तय कर लेगा कि ये शख्स भी सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रखता है, उसको भी नो हाउ है। इसी तरह जब आपने स्टूडेंट की उससे बात की, वो स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचता है? वो फौरन से स्टूडेंट्स की बुराइयां अगर शुरू कर देता है, स्टूडेंट्स को तो आजकल मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, मैं कार चला रहा होता हूँ, बिल्कुल बीच में घुस जाते हैं, बच्चों को क्या हो गया है, ट्रैफिक के रूल्स नहीं पता। आपको ये मौका तब मिलता है जब आप पहला सी जो कम्युनिकेशन का है, कंप्लीटनेस, अपनी बात को जब आप कंप्लीट करते हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन और आपकी रेपुटेशन को एनहेंस करता है। दूसरी चीज कंसाइसनेस। कंसाइसनेस अमूमी तौर पे जो ये समझी जाती है कि आप किसी भी चीज को कंसाइज करके, यानी शॉर्ट करके पेश करें। लोग कहते हैं कंसाइज करते हैं, बड़ी तवील बात हो रही है, लंबी बात नहीं करते। पहले आप बता दो बात लंबी क्यों होती है? अच्छा नहीं, देखें रिपीटेशन, आप एक ही बात कर रहे हैं लेकिन आप बार बार किए जा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये मुझसे अभी तक जो है ना कन्विंस नहीं हुआ, मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ, मुझे ये सेल करनी है और मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग अभी तक कन्विंस नहीं हुए, तो मैं बार बार घुमा फिरा के उसी तरफ लाऊं, एक ही बात करूंगा डिफरेंट एंगल से। अब ये रिपीटेशन होगा। आप जो बात कहें बेशक आप उसे समझते हैं, अगर जरूरी तो एक दफा रिपीट कर लें, कंसाइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रिपीटेशन बात में से खत्म हो जाएगी। वाज सुना होगा जो इमाम मस्जिद खड़े होकर बात करते हैं जुम्मे का, खुतबे से कबल जो, तो उसमें वो रिपीटेशन नहीं करते, ये क्वालिटी होती है उनकी। उसकी दो वजूहात होती है। पहली वजह ये होती है कि टाइम शॉर्ट होता है, दूसरी वजह ये होती है कि वो जो भी हदीस बयान कर रहे हैं या कुरान की आयत है या मफहूम बयान कर रहे हैं या वो मुआशरे की कोई बात कर रहे हैं या अपनी तरफ से कोई बात कह रहे हैं, तो उनको ये पता होता है कि मेरा गोल उस बात को रिपीट करना नहीं है, बल्कि मेरा एम ये है कि मैं इस बात के जरिए इन्हें इस जगह ले आऊं।
अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो। मेन एजेंडा ये है कि भाई नमाज पे मैं इनको लेके आऊं, तो वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, फिर 2 जुमलों के बाद अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, तो लोगों की जो इंटरेस्ट का एक लेवल है वो खत्म हो जाएगा सिर्फ रिपीटेशन की वजह से। ये बिल्कुल इस तरीके से कि आप जब टीवी ड्रामा या कोई फिल्म या कुछ भी देखते हैं टीवी पे, एक एडवर्टाइज आप देखते हैं, एक दफा देख लेंगे आप, लेकिन फिर ब्रेक आता है, फिर वो एडवर्टाइज आता है, आप क्या करते हैं, चैनल स्विच कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे एक दफा देख चुके हो। अब आप कहते हैं कि ये जो चीज मैंने देख ली, सुन ली, अगर सही से नहीं देखी सुनी, बहुत कोई इंटरेस्ट है तो दूसरी दफा देख लोगे, तीसरी बारी में आपको वो इंटरेस्ट नहीं होगा। कंसिडरेशन इज दैट। तीसरा सी है कम्युनिकेशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट, एम्फेसाइज करें यू पे, आई की बात नहीं करें, मैं से नहीं शुरू करें, यू से शुरू करें। क्योंकि अब आप एक प्रोफेशनल डोमेन में आएंगे तो आपका दुनिया से राब्ता जुड़ेगा, बल्कि आपका दुनिया से राब्ता जुड़ चुका है। आप अगर अपने टीचर को किसी भी सब्जेक्ट के कोई एक लेटर लिख रहे हो, यूनिवर्सिटी को आप लेटर लिख रहे हो, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी कंपनी से आपको कोई लेटर चाहिए, आपको जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो आप कहां से शुरू करोगे? यू से। देखो, आई से शुरू करना आसान है क्योंकि आपको अपना पता है, यू से शुरू करना मुश्किल है क्योंकि आपको सामने वाले का नहीं पता। तो ऑटोमेटिकली आप कंसीडर करोगे कि उसकी रेपुटेशन, उसकी पोजीशन, उसकी नेचर और उसकी कंपनी क्या है। अब जब आप एम्फेसाइज करोगे, आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आती होंगी, और अगर आपके इनबॉक्स में नहीं आती तो आप चेक करें, उसको कहीं ना कहीं आती होंगी, बहुत सारी नाइजीरियन कंपनीज, साउथ अफ्रीका से, और वो स्कैम होते हैं। यानी वो आपको फंसाते हैं कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन उनका जो पैराग्राफ होता है, उनकी जो पूरी एप्लीकेशन होती है, अगर आप उसे गौर से पढ़ेंगे तो आप महव हो जाएंगे उसमें। तो ये फीलिंग कैसे आती है? क्योंकि वो कंसीडर करता है आपको, उसको पता है मैं एक पाकिस्तानी को ईमेल कर रहा हूं, पाकिस्तान की क्या पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग वो लिखता है। ये कंसीडरेशन आपकी कम्युनिकेशन में आनी चाहिए, चाहे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल हो, या फिर आप रिटन कम्युनिकेशन करो। चौथा सी, क्लैरिटी। तो क्या आप किसी चीज को प्रेजेंट कर सकेंगे? यानी बहुत अच्छी चीज है, आप बयान नहीं कर पा रहे। एक आपने एक ऐसा फल देख लिया, एक ऐसा फ्रूट देख लिया है जो जिंदगी में पहली बार देखा, आप कैसे उसे बयान करें? आप रिजेंबल करेंगे उसे कि वो येलो था लेकिन आम नहीं था, मैंगो नहीं था, हाँ वो चेरी जितना, बट येलो था, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, क्या मैं बताऊं? क्लैरिटी नहीं, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं, तो सामने वाला नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। अगर आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है बट आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी कम इंफॉर्मेशन, कम फैक्ट्स हैं, कम फिगर्स हैं, आपको सुना जाएगा। अब कॉन्फिडेंस इंसान कैसे अपनी लाइफ में बढ़ाएगा? आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अक्सर लड़के लड़कियां इस यंग एज में ही समझते हैं कि सिर्फ बोलना कॉन्फिडेंस, अच्छी ड्रेसिंग कर लेना कॉन्फिडेंस शो करता है, आपकी गुफ्तगू में आपका पोस्चर कॉन्फिडेंस शो करता है। लेकिन कॉन्फिडेंस को जब जज किया जाता है तो उस जज करने में इन सब के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत कम है। यानी आपकी ड्रेसिंग, आपका बोलने का स्टाइल, आप में हेजिटेशन नहीं है, इन सब के पॉइंट्स बहुत कम है। वो जो कॉन्फिडेंस जजमेंट शीट है, चाहे आप ISSB का टेस्ट दें, चाहे आप CSS का टेस्ट दें और उसके बाद आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे, वहां कॉन्फिडेंस को जज करने का जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं फैक्ट्स के, कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है बट आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत है, आप अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड कि मुझे एक चीज का आंसर नहीं आता,
लेकिन मैंने इधर उधर घुमा दिया और मेरे चेहरे पे स्माइल भी थी, मुझे पता है मैं गलत जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैंने उसको घुमा दिया। अब मैं तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन सामने बैठा हुआ शख्स जो है वो तो हर चीज की नॉलेज रखता है, जब भी तो उसने सवाल किया। आप आगे चल के जब किसी कंपनी में जाएंगे, वहां आप अपने बॉस को देखेंगे कि आपका बॉस आएगा, गाड़ी रुकेगी, उसका ड्राइवर उतरेगा, गेट खोलेगा, वो उतरेगा, उसकी एक सेपरेट लिफ्ट होगी, उसके साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट होगा, उसके आने से पहले उसका रूम बहुत बेहतरीन तरीके से साफ सूफ और ओके होंगी चीज़, टाइम टू टाइम चलेगा, वेल ड्रेस्ड होगा, उसकी एक रेपुटेशन होगी। तो आपके दिल में खुद ब खुद ये ख्याल आएगा, यार आई वॉन्ट टू बी CEO, कि मैं इस कंपनी का किसी। लेकिन उस CEO की एक बड़ी मजबूरी है, जब आपको वो हकीकत पता लगेगी तो आप कहेंगे नहीं, आई डोंट वांट टू बी CEO। CEO का एक रूल है, बहुत क्लियर रूल है, और वो रूल ये है कि उसको हफ्ते के 7 दिनों में 6 बुक्स पढ़नी है। हफ्ते के 7 दिनों में 6 बुक्स पढ़नी है, ना ये मिनिमम है ना मैक्सिमम, ये पढ़नी ही पढ़नी है। अगर कोई शख्स अपनी कंपनी का CEO है और वो हफ्ते के 7 दिनों में 6 बुक्स नहीं पढ़ता, तो अनकरीब उसका बिजनेस डाउन होगा, अनकरीब। ये तय है, ये रूल है, इसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे उसके पास पीछे कितना ही पैसा हो, यानी उसके पास बैकअप इन्वेस्टमेंट कितनी हो, लेकिन उसका बिजनेस डिक्लाइन की तरफ जाएगा। और ऐसी हजारों कंपनियां मौजूद हैं पाकिस्तान, कराची में, जिनकी बिजनेस ग्रोथ नहीं है, वो सस्टेनेबल है, और सिर्फ एक CEO के इस एक गलती की वजह से। जब आपको ये पता लगेगा हफ्ते के 7 दिनों में 6 बुक्स, और वो सब के सब उसके बिजनेस से रेलिवेंट, यानी अगर उसका मार्केटिंग का है काम, उससे रेलिवेंट है, स्टॉक एक्सचेंज का है, इंजीनियरिंग सेक्टर का है, सिविल इंजीनियरिंग से मुताल्लिक है, तो उसको अपने आप को अपग्रेड रखना है। आप एक दिन में पूरी किताब नहीं पढ़ पाओ, और जब आप उसका इंडेक्स खोलोगे, सबसे पहले उसका प्रीफेस उसको पढ़ोगे लाजमी, कि लोगों ने उस किताब के बारे में क्या कहा है, ये किताब एक्चुअली लिखी किस बात पे की, क्यों लिखी गई। उसके इंडेक्स में जाके उसके सारे चैप्टर्स, अब आपको अपना मसला मिलेगा, अच्छा यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े वीक हैं, 7 चैप्टर जो इसका कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ये मैंने पढ़ा। किताब का प्रीफेस पूरी किताब होती है, लेकिन उसके अंदर जो आपकी वीकनेस को चीज पूरा कर रही है, आपने उसको पढ़ लेना है, और नेक्स्ट आप मार्क कर दोगे जो आपकी सेकंड वीकनेस है, बट आप अभी नहीं उसको पढ़ रहे, आप उसे मार्क कर दो। इस तरह आप एक दिन के अंदर एक किताब को कवर कर लेते हो उसके प्रीफेस की वजह से, और अपनी वीकनेस आपने उस किताब से पूरी कर ली। 6C, 7C का सेकंड लास्ट सी, कर्टिसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जिंदगी कामयाब गुजारनी है, जिंदगी, चाहे तुम्हारी जिंदगी के कोई भी मामले, रिश्तेदारों से, मोहल्लेदारों से, दोस्तों से, कर्टिसी से क्या मुराद? कर्टिसी से मुराद ये होती है कि आप किसी को स्पेस दे रहे हो। यहां पे ये नहीं होता आप उससे एग्री हैं या नहीं, इट इज डिफरेंट, बट आप उसको स्पेस दे रहे हो। मैं आऊं, मैं बोलता रहूं, मैं आपकी ना सुनूं, तो मैंने आपको कर्टिसी नहीं दी। मैं आऊं, मैं अपने एक एजेंडा को लेकर आऊं, मैं आपसे अपनी चीज कह के चला जाऊं, आपसे फीडबैक ना लूं, तो मैंने आपको कर्टिसी नहीं दी। मैं आके आपको बहुत ज्यादा बाउंड कर दूं, मैं आपके आते के साथ आपके साथ बाइस्ड हो जाऊं। जहां मैं बाइस्ड हो जाऊंगा, जहां मैं सिर्फ अपने एंड का सोचूंगा, वहां मैं कम्युनिकेट करते हुए रिसीवर को, यानी सुनने वाले को, कर्टिसी नहीं देना। ये तयशुदा बात है। इसी तरह आपके घर के अंदर खाने की टेबल है, आप खाना खा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, वालिदैन से आप बात कर रहे हैं, भाई बहनों से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, इधर कैफेटेरिया में बात कर रहे हैं, क्लासरूम में टीचर लेट होगी, आप आपस में बात करना शुरू हो गए, चाहे फॉर्मल बात हो या इनफॉर्मल बात हो। अगर आप कर्टिसी नहीं दे रहे और बाइस्ड हो गए, देखिए जब आप किसी को उसकी बात, वो बात गलत कर रहे हैं, उसको नॉलेज नहीं है, वो बिला वजह बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको स्पेस नहीं देंगे, तो इसका मतलब है आप कर्टिसी नहीं कर रहे। अगर आप कर्टिसी नहीं करेंगे तो आपने एक इंपॉर्टेंट टूल कम्युनिकेशन का वो मिस कर दिया। वो आपकी बात कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा?
तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि आपने बायस नहीं होना। कल जब आपका वाइवा होगा तो उस वाइवा के अंदर आपका टीचर अगर आपको ना सुने सही से, क्वेश्चन करे, आपने करते अभी आप आ रहे हो, दिमाग में जवाब आ रहा है, वो नेक्स्ट पे चला जाए, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी कि यार थोड़ा सा तो टाइम देते हैं, आ जाता, आने में थोड़ा सा दिमाग में टाइम लगता है। आप उसकी बाइसनेस फील करोगे, हालांकि वो बाइसनेस ना भी हो। इसी तरह जब आप एक मकाम पे आ जाओगे, आप अपने बॉस को जवाब दो, मैनेजर को जवाब दो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पे आप सेम यही अपनाओगे, यानी आप कर्टिसी नहीं दोगे। आप उसकी बात को, एक तो उसकी वो बात जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है, उसको नहीं फॉलो करोगे, वो तो फिर आप डिसऑनेस्टी कर रहे हो अपनी पोजीशन के साथ, आप आगे बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। एक वो चीज़ जो एक नया आइडिया डिस्कस हो रहा है, एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट है, आपका नया क्लाइंट है कंपनी का, आपकी कंपनी के सारे लोग, बोर्ड मीटिंग होगी, आपको उसने कहा आप प्रोजेक्ट हेड, अब आपको अपनी टीम को लेके चलना है, उस टीम को आप कर्टिसी ना, आप बायस हो जाए, वन मैन शो हो जाए, बस जो मैंने डिसाइड कर लिया वही है। संडे का ऑफ नहीं होगा और फ्राइडे को ही ऑफ होगा, क्योंकि फ्राइडे आप लोग हाफ डे करके चले जाते हैं तो कंपनी को लॉस हो रहा है, आपसे हम काम सही नहीं ले पाते, संडे को आना पड़ेगा, फ्राइडे पूरा ऑफ करो। लोग इसे बाइसनेस समझेंगे कि बहुत सारी कंपनीज में है, प्राइवेट फर्म्स में है। तो कर्टिसी जरूरी है आपकी कम्युनिकेशन में, और इसके लिए आपको पोलाइट रहना होगा। देखिए, इंटरव्यू में आपसे ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, वाइवा में टीचर आपसे ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, आपको एग्रेशन हो सकता है, आप एग्रेसिव मूड में आ सकते हैं। एग्रेशन में आने के बजाय उसे पोलाइटली डील करें, ये कर्टिसी। बेयर नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, बट पोलाइटली डील करें। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि एक शख्स के पास हथियार है, जुनूनी हुआ हुआ है, पागल हुआ हुआ है, और अब उसको समझाना है कि भाई ये गलत काम है, और आपको पता है कि जितने लोग समझाने गए थे वो सबके सर फाड़ रहा है, और अब आप समझाने जाओगे तो। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि एक शख्स ने 100 कत्ल किए थे, तो वो गया एक बुजुर्ग के पास, उसने कहा कि मैंने 100 कत्ल कर दिए, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। उसने कहा 100 कत्ल कर दिए, तुझे तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 101 हो गए। फिर वो दूसरे बुजुर्ग के पास आया, उसने दूसरे बुजुर्ग के पास आके कहा कि भाई मैं गया था एक बुजुर्ग के पास, मैंने कहा मैंने 100 कत्ल कर दिए तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। उसने कहा कभी नहीं करेगा, मैंने उसे भी कत्ल कर दिया, अब आप बताओ मैंने 101 कत्ल कर दिया, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसने कहा क्यों नहीं करेगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तुम माफी मांगने वाले तो बनो, तुम सच्चे दिल से तौबा तो करो कि अब तुम ऐसा काम नहीं करोगे, तुम्हारे लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसको इतना मोटिवेट किया कि उस बुजुर्ग की भी जान बच गई और उसका भी दिमाग सही रास्ते पे आ गया। कर्टिसी, पोलाइटनेस। जब कोई गुस्से में होता है, आपकी फैमिली में, आपके बहन भाइयों में, मेरे एक दोस्त था, उसका अक्सर ये मसला होता था, दोनों भाई हम उम्र थे, तो वो उसकी जीन्स कभी वो पहन लेता था, कभी वो पहन लेता था। अब उसने एक प्लान बनाया हुआ था कि इस दिन मैंने किसी से मिलने जाना है, मैंने वो जीन्स पहननी है। वो सुबह उठ के उसका भाई जीन्स पहन के ऑफिस चला गया। अब शाम को लड़ाई हो रही है कि तुमने मेरी ये जीन्स क्यों पहन ली, और अलमारियां अलहदा होंगी, और ये एंड क्या, वो जीन्स फट गई, खींचा था नहीं मैं, यानी एक पायचा उसके बाद एक उसके बाद। यही बात अगर वो पोलाइटली करता, जो मैंने उससे कहा, मैं कि जीन्स कितने की, 600-700 रुपए की जीन्स, लेकिन सवाल ये कि तुम्हारे दरमियान जो एक ये बिहेवियरल बैरियर क्रिएट हो गया, और ये आगे जिंदगियों में तुम्हें याद रहेगा तुम दोनों को, तो ये चीज नहीं होती। उसके लिए बेस्ट ये था तुम उसे पोलाइटली समझाते, तुम उसे बताते कि ये चीज तुम्हारे लिए आज के दिन इंपॉर्टेंट थी, आप कम्युनिकेट नहीं हो सका, तुम्हें अलमारियां अलहदा भी करनी थी, तुम उसके डिफरेंट वे हो, यानी पॉजिटिव नेचर से चलते, यानी हर चीज का एक पॉजिटिव एंगल है और एक नेगेटिव एंगल। तो कर्टिसी वो पॉजिटिव एंगल है जिसमें आपने खुद को बायस नहीं शो करना होता, तब भी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, अदरवाइज कभी नहीं होगी। करेक्टनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दुनिया कहती है हमारे पास तो भाई इंफॉर्मेशन का भरमार है, हर शख्स जो है ना वो खलीफा है। खलीफा समझते हैं क्या होता है? जो कहता है मेरी खिलाफत है, मेरा कानून है। चाय के होटल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की बोर्ड मीटिंग्स तक हर शख्स की नेचर में खिलाफत है।
ये बाय नेचर है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, दुबई में, हर जगह, यूरोप में नहीं मिलेगी आपको। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है डिफरेंट, वहाँ पे लिसनर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप किसी को भी थोड़ा सा मसला बताओगे ना, वो अपने मसले लेके बैठ जाएगा। चाय के होटल पे अक्सर यही होता है, आप लोग बैठते होंगे, यानी जो अच्छे होटल जो एक कैफे टाइप बने हुए हैं, 4 लोग बैठ जाएंगे और वो इधर की पॉलिटिक्स पे ऐसे बातें होंगी जैसे कल इन्होंने असेंबली में पहुंच के बिल मंजूर कर देना है या बस कल बड़ी कोई चेंजिंग आने वाली है। ये लेवल होता है, ना वो उस पार्टी का ना वो इस पार्टी का, लेकिन बिला वजह की बात होती है, बहस छिड़ जाती है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन आप समझते हैं बहुत है, यानी मैं जो बात कर रहा हूं उसे मानो। अगेन ये वो चीज आ गई, कौन सी चीज आ गई? कंसिडरेशन। आप आई पे आ गए। अगर आप कंसीडर करोगे, कम्युनिकेट करते हुए दूसरे को स्पेस दोगे, कर्टिसी भी होगी। कंसीडरेशन में यही है ना कि आप यू पे एम्फेसाइज करो, तो आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है इट मींस कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। सामने वाला अगर गलत इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है तो उसका काउंटर करने के लिए आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगा। करेक्टनेस में जब आप वर्बल कम्युनिकेशन आपकी होगी, उसमें आपने अपनी लैंग्वेज को भी करेक्ट रखना है, आपके लफ्ज ऐसे हों। अब आप ही कह रहे थे कि इसको रोको, नहीं जाने दो, ठीक है, आपने लिखा था रोको मत जाने दो, तो वो समझा था रोको मत जाने दो, इसे उसने जाने दिया। तो इसका मतलब है आपको वो सेंटेंस यूज करना ही नहीं था जिसके डुअल मीनिंग्स थे, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपनी कम्युनिकेशन।